क्लास 12th ऑल बीबीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, भूगोल जो चैप्टर 15 से होगा, है ना। और 15 से देखते पहला क्वेश्चन क्या है भाई, रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल की जो बुआई होती है वह कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रबी फसल की जो बुआई होती है वो कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गेहूं फसल उदाहरण है भाई किसका? तो रबी का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। देखिए चावल के उत्पादन में जो है ना सबसे आगे कौन सा राज्य है भाई चावल के उत्पादन में? तो पश्चिम बंगाल बहुत मशहूर है, ठीक है। चावल तो धान जो है सबसे ज्यादा क्या होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कपास का उत्पादन करने में जो है ना गुजरात बहुत महत्वपूर्ण है। कपास की खेती जो है ना, कपास अधिक ज्यादा होता है कहाँ? गुजरात में होती है, ठीक है। निम्नलिखित में देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर में क्या कहा जा रहा है? निम्न में से किसमें टेनिन पाई जाती है? देखो टेनिन जो पाई जाती है, टेनिन जो होता है जैसे गोंद वगैरह अगर कहा जाए, जैसे पेड़ में जो व्हाइट टाइप के निकलता है उरेजिन, टेनिन सब इत्यादि होता है, तो चाय में जो है टेनिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चाय में। देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? कितना है भाई? तो ये 15-25 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा, सी का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृषि के अंतर्गत आता है भाई। कृषि के जो अंतर्गत है ना वह क्या आता है? तो पशुपालन तो कृषि के अंतर्गत ही आता है। फसल का उत्पादन कृषि के अंदर, मत्स्य पालन कृषि के अंदर। इस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है भाई? देखिए हार्टिकल्चर जो है वह किससे संबंधित है? तो यह सब्जी और फलों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सब्जी और फलों से संबंधित है। खरीफ फसल की ऋतु क्या है? खरीफ फसल की जो ऋतु है वह क्या है भाई? तो खरीफ फसल की ऋतु क्या है भाई? खरीफ फसल की ऋतु जून से सितंबर होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे। कौन रेशेदार फसल है? देखिए रेशेदार फसल की बात कहा जाए तो रेशेदार फसल कौन है? 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेशेदार फसल कौन सा है? तो कपास क्या है भाई? रेशेदार फसल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेशेदार फसल है। कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? कृषि के लिए जो है ना सबसे पहले सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मैदान। मैदान तो होना ही चाहिए भाई। कृषि निर्धारण में भारत में किस कारक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है? किस कारक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है भाई? तो वर्षा का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जो सूत्रपात कब हुआ था? तो देखिए भारत में जो हरित क्रांति हुआ था ना भाई वो 1967 से 68 अर्थात 1960 ईस्वी के बाद हुआ था। 1967 से 68 ईस्वी तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, इसके अंतर्गत हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। किस फसल की खेती के बुआई में के समय कम तापमान चाहिए? देखिए किस फसल इनमें से जो है ना कि कौन सा फसल जो है उसकी तापमान जो होनी चाहिए कम होनी चाहिए? तो यह है गेहूं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे। गन्ने का जो सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र कहाँ मिलता है? तो गन्ने का सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र कहाँ मिलता है भाई? तो यह है यूपी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? किस फसल की खेती? तो चाय की खेती जो है पहाड़ी ढालों पर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में कुल बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर अनाज बोया जाता है? कितना प्रतिशत भाग पर अनाज बोया जाता है? 54%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत अनाज उत्पन्न करता है? भारत जो है विश्व का लगभग कितना प्रतिशत अनाज उत्पन्न करता है? तो लगभग 11%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत विश्व का कितना प्रतिशत चावल उत्पादन करता है? भारत विश्व का जो चावल जो उत्पन्न करता है सबसे ज्यादा वो लगभग कितना प्रतिशत करता है? सॉरी कितना प्रतिशत? 21%, 21.2%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे। 2015 के एक आंकड़ा के अनुसार चावल के उत्पादन में चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान किस देश का है? चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान किस देश का है? तो वह है अपना देश भारत। अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते। किस नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है?
कि भारत में कुल बोए जाने वाले क्षेत्र के लगभग कितना प्रतिशत भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है? कितना प्रतिशत पर? लगभग 14%। लगभग 14%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बल्लामकानी नौका दौर संबंधित है भाई, वह किससे संबंधित है? केरल से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केरल से। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ज्वार के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में चाय की खेती कहां से आरंभ होती है भाई? तो भारत में जो चाय की खेती है वो डालमा हिल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डालमा हिल से। अमेरिका संबंधित है भाई, अमेरिका जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? चाय से, कॉफी से, गन्ना से या धान से? अमेरिका जो है किससे संबंधित है? तो इसमें जो है कॉफी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्न में से कौन जूट उत्पादन राज्य है भाई? तो जूट उत्पादन राज्य की बात कहा जाए तो कौन है जूट उत्पादन राज्य है? तो ये असम है जो जूट उत्पादन राज्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? तो असम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27 का सी, हाँ सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। देखिए उत्तर भारत में जो सिंचाई का मुख्य स्रोत है क्या है? नहर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? मृदा निम्नीकरण का जो प्रमुख कारण है भाई वो मृदा लवणता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? देखिए भारत में सबसे गेहूं का जो उत्पादन करता है सबसे आगे कौन है? तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र जो है वो गंगा डेल्टा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गंगा डेल्टा ही। ठीक है, फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते 33 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भू उपयोग सर्वज्ञ नहीं है? भू उपयोग सर्वज्ञ नहीं है कौन? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, सीमांत भूमि। सीमांत भूमि। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है भाई, कहां प्रसिद्ध है? तो ये मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दोनों में से एक क्वेश्चन तो बनता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है भाई? नीली क्रांति से जो संबंधित है वह क्या है? मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए भाई तीन में से कोई एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, मत्स्य पालन। देखिए नीली क्रांति जो है ना मत्स्य पालन से संबंधित है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? देखिए भारतीय कृषि की जो समस्या है ना भाई, ये तो निम्न उत्पादकता भी है, विखंडता भी है और अनियमित मानसून भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे, निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग सर्वज्ञ नहीं है? नहीं है तो मैदानी भूमि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है भाई? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो सबको पता होगा, कपास को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? देखिए मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ना भाई वो गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन में। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? तो कृषि की प्रथा को भाई झूम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, झूम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी कहां अवस्थित है भाई? तो नीलगिरी पहाड़ी कहां अवस्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? देखिए रबी फसल निम्न में से कौन नहीं है? तो गेहूं रबी फसल है, चना भी है, जौ भी है, चावल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा। बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बागान में लगता है? किस फसल के बागान में लगता है? तो कहबा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कहबा। चलो आगे चलते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन पे। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए
कौन सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कपास की खेती के लिए जो है ना रेगूर मृदा चाहिए, रेगूर मृदा चाहिए, रेगूर मिट्टी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो भू निम्नीकरण का मृदा लवणता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है भाई? तो भारत का जावा जो है वो गोरखपुर को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोरखपुर को। कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कपास उत्पादन का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो दक्कन क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? कौन सी फसल नहीं बोई जाती है भाई? तो ये है बी, ऑप्शन नंबर ज्वार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्य में कौन कपास उत्पादक नहीं है भाई? कपास उत्पादक जो है सो कौन नहीं है? तो वो है छत्तीसगढ़ में जो है कपास का उत्पादन नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है भाई? तो रोपण फसल जो है वह कौन है? तो कोको चाय, कोको चाय, कोको को चाय कहा जाता है, ऑप्शन खाली कोको भी दे सकता है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादक नहीं है? देखिए क्या नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादक नहीं है? कृषि आधारित उत्पादन नहीं है तो क्या हो जाएगा जी? नमक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नमक। झूमिंग कृषि की जाती है भाई, तो झूमिंग कृषि जो है हाँ असम में की जाती है, असम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है कृषि गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, कृषि गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। और इस तीनों में से एक क्वेश्चन तो बनता है भाई। ठीक है, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है भाई? भारत में जो सुनहरी क्रांति है ना वह किससे संबंधित है? बागवानी कृषि से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इस चार में से कोई एक क्वेश्चन तो बनता है, पक्का बनता है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से नकदी फसल, देखिए नकदी फसल जो है ना भाई वह किसे कहा जाता है? तो नकदी फसल कपास भी है, जूट भी है, चाय भी है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से न्यूनतम शास्य गहनता कितनी प्रतिशत है भाई? तो ये जो है ना पूरा 100%, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है भाई? तो व्यापारिक फसल कौन नहीं है? तो देखिए चाय, जूट, कपास नकदी फसल है, व्यापारिक फसल है, गेहूं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भाई। 58 नंबर क्वेश्चन में भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना वह क्या है भाई? हाँ पश्चिम बंगाल है। पीछे भी देखे थे हम लोग क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल चावल जो धान सबसे ज्यादा उगाया जाता है पश्चिम बंगाल में। निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है? कौन फसल एक पेय फसल है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पेय मतलब पेट फसल, नकदी फसल, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे, हरित क्रांति संबंधित है भाई। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो है वह किससे संबंधित है? खदान उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खदान उत्पादन। चलिए 61 नंबर, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है भाई? दक्षिण भारत में जो है सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है ना वो है क्या भाई? तालाब इत्यादि है, तालाब इत्यादि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और उत्तर भारत में कहेगा तो नहर है, दक्षिण भारत में कहेगा तो तालाब है, और दक्षिण भारत में कहेगा तो क्या हो जाएगा? तालाब, और उत्तरी भारत में कहेगा तो क्या हो जाएगा? नहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा, तालाब। ठीक है, सी सही होगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी भाई? तो 1960 के दशक में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अर्थात जो हरित क्रांति 60 के दशक में हुई थी, 67-68 के अंतर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर खत्म हुआ, और